तो ये एक सैशे है हमारा एटमी हेमोहेम। ये एक हर्बल सप्लीमेंट है, लिक्विड फॉर्म में आता है। ये हमारे को ठीक रखने की एक तरीके से गारंटी है। हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से अच्छा फूड अपने परिवार वालों के लिए लाते हैं, फ्रूट्स भी लाते हैं, और डाइट का भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी इमोशनल वेलबींग का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से या तो उनकी इमोशनल वेलबींग पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेस बिल्डअप होना, या जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, विच मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने काम को बैठकर कर रहे हैं। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हम खा पी भी रहे हैं, अपनी तरफ से हर कोई बहुत बेहतरीन फूड यूज करता है, बट क्या हम फूड के ओरिजिनल सोर्स तक जाकर ये चेक कर सकते हैं कि वो उतना ही न्यूट्रिशियस है? क्या हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है? जो दाल आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स, मम्मी बनाती थी, पेरेंट्स पापा की बात नहीं, मम्मी जो बनाती थी, उस दाल में जो आज हम दाल बना रहे हैं, क्या सेम स्वाद है? यहीं से हमें आंसर मिलता है कि फूड की न्यूट्रिशियस वैल्यू कहीं ना कहीं डिप्लीट हुई है, कम हुई है। इसीलिए फूड को न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट की नीड है, ये हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद आती है बात कि ये सप्लीमेंट्स की नीड किसको है, चाहे हेमोहेम हो, चाहे स्पिरुलिना हो। स्पिरुलिना दो फॉर्म में है, चाहे हमारा पोमेग्रेनेट जेली की है, जेली। मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगी, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। अगर हम अपने लव्ड वन को एक हेल्दी लाइफ देना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ देना चाहते हैं, तो हम हर कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि इन सप्लीमेंट्स की नीड सबसे ज्यादा किसको है, आप बताएं। अपने आप से ये सवाल करें कि हेल्थ सप्लीमेंट की नीड सबसे ज्यादा किसको है, जो बीमार है या जो बीमार नहीं पड़ना चाहता? यही नहीं, आपको जो नहीं आंसर। पढ़ना चाहता, हम जैसे लोग। यस। तो यहीं से आंसर आया, जिस तरीके से डॉक्टर ने बात की उस मीटिंग में। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे अब तक। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी, आप उसको देख के अंदाजा लगाइएगा कि क्या हम अपने चारों तरफ कुछ इस तरीके के लोगों को देख रहे हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। हम गलत नहीं हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सप्लीमेंट्स इन प्रॉब्लम में घिरे हुए लोगों की मदद करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आत्मी हिमोहिम कई बीमारियों पर बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, क्योंकि आप बीमार तब पड़ते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जैसे कहते हैं मौसम बदलता है तो मेरे को थोड़ा खांसी जुकाम या वायरल हो जाता है, आप आमतौर पे सुनते होंगे कि मौसम बदला है ना, तो मेरे को थोड़ा सा सर्दी जुकाम, मेरा थोड़ा ऐसा चलता है। अब आप बताइए, क्या मौसम किसी एक के लिए बदला है? मौसम तो सबके लिए बदल रहा है, हम्म। एक जैसा बदल रहा है। उसमें से बीमार कौन पड़ता है? जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है। अब वो हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं, हमारे सराउंडिंग भी हो सकते हैं। तो पहली चीज जो समझने की है वो ये कि हेल्थ सप्लीमेंट्स की नीड हर उस इंसान को है जो बीमार नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि जब आप बीमार पड़ गए हैं
तो पहली चीज तो आपको डॉक्टर चाहिए जो उस बीमारी से जुड़ा हुआ आपको ट्रीटमेंट देगी। अब जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है तो उस ट्रीटमेंट को बूस्ट करने के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हेल्प करेंगे। विच मीन्स कि जो ऑलरेडी बीमार है उसके पास जो फर्स्ट कॉल उसकी जाएगी वो एक डॉक्टर को जाएगी, या डॉक्टर के पास हेल्प के लिए जाएगी कि मुझे ये बीमारी हो गई है, आप डायग्नोस कीजिए, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है तब न्यूट्रिशियस फूड की जो सप्लाई है वो फूड एंड फूड सप्लीमेंट के तौर पे दी जाती है। ये बेसिक डिफरेंस हमें समझने की जरूरत है। जब हम इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तब हमें रियलाइज होगा कि यस, एक्चुअली फूड सप्लीमेंट या अच्छी डाइट की नीड हर इस इंसान को है जिसको बीमार नहीं पड़ना है, विच मीन्स हेल्दी रहना है। अब वापस आते हैं हम अपने उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में अभी हमने सेशन स्टार्ट करते वक्त बात की, वो है आत्मी का हेमोहिम। हेमोहिम सैशे की फॉर्म में आता है, ये लिक्विड है, किसी के लिए भी पीने के लिए बहुत आसान है। सैशे को ऊपर से आप करेंगे कट और उसको जैसे आप एक फ्रूटी का जूस पीते हैं, कोई जूस पीते हैं स्ट्रॉ लगा के, वैसे ही इस सैशे को आप पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर 20 ml हर्बल एक्सट्रैक्ट है। ये हर्बल प्रोडक्ट है, वेज प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात, ये हमारी वीक इम्यूनिटी को ताकत देता है, जिससे कि जो हम बार बार किसी न किसी बीमारी की वजह से बीमार होते हैं, किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से बीमार होते हैं, तो हमारा वो बीमार पड़ने का जो टाइमिंग है वो रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि हम कम बीमार पड़ेंगे। अब इसके बारे में बताया गया कि आत्मी का हिमोहिम ग्लोबली 23 पेटेंट्स इसको मिले हुए हैं। आत्मी के हिमोहिम को टोटल 23 पेटेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से मिले हुए हैं। समझने की बात यह है, किसी एक पेटेंट को भी अगर हासिल करना पड़े तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, एफर्ट्स, टाइम, रिसर्च एंड मनी की इन्वेस्टमेंट होती है। आप समझिए, ये एक प्रोडक्ट जिसे 23 पेटेंट्स मिले हैं वो कितना ज्यादा एफिकेसी वाला होगा, यानी जिसका प्रोडक्ट कितने ज्यादा बदलाव या रिसर्च कर क्रिएट कर चुका है, जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पैरामीटर पर अलग अलग डिजीजेस पर इसके रिसर्च पेपर बनते हैं, और उस रिसर्च पेपर के बेसिस पर ही उस कंट्री में प्रोडक्ट को पेटेंट मिलता है। उसके बाद क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है तो इजी टू कंज्यूम है। ये आपको किसी बीमारी से ठीक नहीं करता, ये आपको बीमार पड़ने नहीं देता, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ये बेसिक चीज हम यहाँ बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है कि जैसे हर कोई मोबाइल पॉल्यूशन और रेडिएशन का सामना कर रहा है, आप बच नहीं सकते इन चीजों से। क्या आप फोन यूज करना बंद कर देंगे? नहीं। क्या अपने घर में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिक खाना को सामान मिले? एक्चुअली नॉट सो इजी। उसके बाद जब हम टीवी देख रहे हैं उसमें भी तो फ्रीक्वेंसी यूज होती है उस टीवी के चलने पर, या हम जिस कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं उसमें भी तो रेडिएशन और टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो ये सप्लीमेंट हमें बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डिफेंस का मैकेनिज्म है, नेचुरल किलर सेल, जब भी हम बीमार पड़ते हैं या बीमारी हम पे अटैक करती है तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसके अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो किसी भी बीमारी के आने पर
उसका डिफेंस करते हैं और हमें उस बीमारी से बचाते हैं। तो जब हमारे नेचुरल किलर सेल्स वीक होने लगते हैं बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग पॉल्यूशन या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जब वीक होने लगता है, उसको ताकत देने के लिए हमें इस तरीके के सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस पॉइंट को लेके हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये सप्लीमेंट किसके काम आएगा। जब हमें ये क्लैरिटी होगी, तब उसके बाद हम ये सवाल पूछना बंद कर देंगे अपने टीम में या लीडरशिप से या ट्रेनिंग में कि इस बीमारी में क्या ये दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी के वक्त तो उनके पास डॉक्टर है और नॉर्मल लाइफ में आप उन्हें ये रेकमेंड कीजिए ताकि उन्हें कम से कम डॉक्टर्स की जरूरत पड़े। उसके बाद आता है कि ये हम किस किस को दे सकते हैं। 18 साल से ऊपर जो भी कोई इंसान हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहता है, उनको ये रेकमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये सप्लीमेंट किसी को क्या सारी जिंदगी खाना है? तो आंसर इज नो। आपको एवरी ईयर इसका एक कोर्स मिनिमम कर लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का नेचुरल किलर सिस्टम जो है, एनके सेल्स जो हैं, वो हेल्दी फॉर्म में आ जाएं और आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगे। तो 18 प्लस ईयर्स के लोगों के लिए है, जो बीमार नहीं पड़ना चाहते उन सब हेल्दी लोगों के लिए है, जो एजिंग की तरफ चले गए हैं और बीमार नहीं है, लाइक हमारे एल्डरली पेरेंट्स, उनकी बूढ़ी हड्डियों में ताकत रहे, इसलिए इस प्रोडक्ट को उनको साल में एक बार कोर्स जरूर कराना हमें चाहिए। उसके बाद आती है कि अगर कोई बीमार को हम जब ये दे रहे हैं एज बूस्टर टू देयर ट्रीटमेंट, तब हमें उनको ये कुछ बातें बतानी है कि हेमोहिम किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हेमोहिम क्योंकि हर्बल एक्सट्रैक्ट है, इसलिए ये किसी भी तरीके की मेडिसिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, विच मीन्स किसी भी मेडिसिन में ये इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ कुछ 3 जड़ी बूटियों का नेक्टर है, अर्क है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है। फिर बात आती है कि ये अगर कोई लगातार लेना चाहे तो मैक्सिमम कब तक ले सकता है। अगर किसी को ये सप्लीमेंट लेना है तो वो लगातार 4 महीने तक इसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें गैप देना होता है और नेक्स्ट ईयर इस कोर्स को करना होता है। अब जिस ट्रेनिंग सेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसका यूट्यूब लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके अंदर एक हेल्थ प्रोफेशनल ने बहुत क्लियरली बताया है कि जब आप इस सप्लीमेंट को लेते हैं 4 महीने तक, तो आप अपनी बॉडी को 98% फ्री कर देते हैं कि आपको किसी भी तरीके का कैंसर होने का डर हो। फिर से उस स्टेटमेंट को बोलती हूँ, उस हेल्थ प्रोफेशनल के अनुसार अगर हम अपने को, हेल्दी लोग अपने को हेमोहेम का कोर्स एवरी ईयर करते रहते हैं, तो हम अपनी इम्यूनिटी को इतना ताकतवर कर लेते हैं कि हमें कैंसर होने के 98% चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। हम 98% अपनी इम्यूनिटी को कैंसर होने से बचाने लायक बना लेते हैं। ये बहुत बड़ा आई ओपनिंग हमारे लिए सेशन था, जिसमें हमने ये सब चीजें सीखी। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, हमारे जोड़ों में हड्डियों में ताकत लाता है,
डायबिटीज में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, ब्लड प्रेशर में रिड्यूस करने में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। देन जो हमारे स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो हमारे जानकार स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स की वजह से उनको जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है, उस इस सिचुएशन में हेमोहिम के साथ अगर हम स्पिरुलिना को मिक्स कर लें, स्पिरुलिना कैप्सूल फॉर्म में भी है और हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी है। अगर स्पोर्ट्स इंजरी के लोगों को हम हेल्प करना चाहते हैं तो हम उन्हें हेमोहिम प्लस स्पिरुलिना की डोजेस रेकमेंड कर सकते हैं, सो दैट उनके बॉडी में जो मसल्स का वियर एंड टियर होता है उसको वो ओवरकम कर सकते हैं विद गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बात हुई हमारी हेमोहिम की कि हम हेमोहिम किसको दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लोगों को हेमोहिम को कंज्यूम करने के लिए एक सही दिशा मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने में कामयाब होंगे। सो इसके साथ ही थैंक यू फॉर बीइंग हियर।